गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम शुरू कर रहे हैं जीओसी पार्ट का नेक्स्ट लेक्चर, जहां हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेमिंग का ये। और अगर हम नेमिंग की बात कर रहे हैं तो नेमिंग में 3 मेथड्स जो है वो मेन काम करते थे पहले। अगर हम बात करें ट्रिवियल मेथड, डेरिवेटिव मेथड एंड IUPAC। अगर बात करें सबसे पहले शुरुआत की कि जो IUPAC नेमिंग स्टार्ट हुई, जब नेमिंग स्टार्ट हुई थी तो नेमिंग में शुरुआत में ट्राइवियल या कॉमन नेम्स लिखे जा रहे थे। ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम की बात करें तो क्या थे ट्राइवियल या कॉमन नेम्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपाउंड जिस सोर्स से ऑब्टेन हो रहा था, या अगर किसी साइंटिस्ट ने उसको इन्वेंट किया हो, या फिर जहां वो मिल रहा है, जिस प्लेस पे वो मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड की नेमिंग की जा रही थी शुरुआत में, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए हम ट्राइवियल मेथड के अंदर, तो ये कुछ हमने फॉर्मूलास लिखे हैं, उसके कॉमन नेम्स और किस सोर्स से वो अपन को मिला। लाइक अगर हम बात करें HCOOH की, तो HCOOH जो है इसका कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम भी कहते हैं इसको, ट्राइवियल मेथड भी है ये। तो कॉमन नेम क्या था इसका कॉमन नेम था फॉर्मिक एसिड। अब ये जो वर्ड आया फॉर्मिक एसिड, वो कहाँ से आया? तो फॉर्मिक एसिड की बात की जाए तो रेड एंट का जो लैटिन नेम होता है वो होता है अपने पास फॉर्मिका। रेड एंट का लैटिन नेम जो है वो क्या होता है? फॉर्मिका। और फॉर्मिका से क्या वर्ड आया अपने पास? फॉर्मिक एसिड आया। सेम एज बात करें सेकेंड जो नेम था CH3COOH, इसकी बात करें तो इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड। इसकी बात भी की है तो ये विनेगर को जो है लैटिन लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? एसिटम कहते हैं। तो वहां से क्या नाम आया? एसिटिक एसिड नाम आया। इट मीन्स शुरुआत में जो नेमिंग की जा रही थी वो कंपाउंड जिस सोर्स से ऑब्टेन हो रहा था, अगर किसी साइंटिस्ट ने उसको इन्वेंट किया तो उसके नाम के अकॉर्डिंग, या जिस प्लेस पे वो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग नेमिंग की गई। तो कुछ स्पेशल नेम यहाँ हमने मेंशन किए हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ आती है कि अगर हम बात करें कॉमन नेम्स में, तो एक कार्बन को कॉमन नेम में हम कहते हैं फॉर्म। ये जो वर्ड आ रहा है फॉर्म। 2 कार्बन के लिए वर्ड आता है एसिड, 3 के लिए वर्ड आता है प्रोपियोन, 4 के लिए आता है ब्यूटायर, 5 के लिए आता है वेलर, और 6 के लिए क्या आता है अपने पास यहाँ पे? 5 के लिए आता है अपने पास वेलर। अगर हम यहाँ बात करें मेनली, एक बार आप देखेंगे इसको भी, अगर हम बात करें यहाँ मेनली तो कुछ कंपाउंड्स हमने यहाँ कवर किए हैं। जहाँ 5 तक की बात की जाए तो ये नाम इस तरह से भी आ रहे हैं और जिस सोर्स से ये मिल रहे हैं, जैसे एग्जांपल प्रोपियोनिक एसिड की बात की जाए तो एक्चुअली में प्रोपियोनिक एसिड सबसे पहले एक प्रोपियोन नाम का बैक्टीरिया था, प्रोपियोन बैक्टीरियम, वहाँ से ये नाम आया है ना। जैसे हम बात करें कुछ और की, लाइक CH4, तो CH4 आज हमको अच्छे से पता है, इसे हम मीथेन कह रहे हैं, बट मीथेन उसका IUPAC नेम है, IUPAC नेम है। इसको कॉमन नेम क्या कहते हैं? हम इसको मार्श गैस कहते हैं। अब ये मार्श वर्ड कहाँ से आया? तो मार्श वर्ड जो है सबसे पहले कहाँ से आया था? ये मड से आया। मड मतलब क्या होता है? कीचड़, दलदल, वहाँ ये गैस मिली थी, इसलिए इसका नाम मार्श गैस दिया गया। ऐसे ही इसका जो है CH3COCH3 में पड़ा है, कॉमन नेम क्या होता है? एसीटोन। HCHO क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो शुरुआत की बात की जाए तो जिस सोर्स से कंपाउंड मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग की गई। कॉमन नेम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां हम बात करें, जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगते हैं या दिक्कत करते हैं, वो है यूज ऑफ एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी एंड टर्सरी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एन का यूज कहाँ है, आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम यहाँ पे। लाइक मैंने एक एग्जाम्पल लिया CH3 CH2 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 CH3। 5 कार्बन की चेन यहाँ पे है, ओवरऑल 5 कार्बन है इस चेन में। इसका अगर मैं कॉमन नेम पूछूं अगर आपको, या कॉमन नेम इसका लिखूं मैं, तो 5 कार्बन को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। ये हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो 5 कार्बन को हम पेंट कहते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए ये हो जाएगा पेंटेन। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसके कॉमन नेम की, तो यहाँ मेंशन होगा एन पेंटेन। यहाँ एन का मतलब नॉर्मल पेंटेन से है। एन यूज़ करते हैं हम किसके लिए? एन यूज़ करते हैं कॉमन नेमिंग के लिए। अब एन तो आ चुका है, बहुत सिंपल चीज़ है। बट आइसो और नियो का क्या कहना है? आइसो कब आएगा, नियो कब आएगा?
तो समझे अच्छे से, अगर मैं इसी कंपाउंड में कुछ चेंजेस कर दूं, लाइक मैं इसको ऐसे लिख दूं इस तरह से, तो अभी भी नंबर ऑफ कार्बन ओवरऑल कितने हैं, 5 ही हैं, 1 2 3 4 5। बट अब इस कंपाउंड का नाम एन पेंटेन नहीं होगा, अब ये ब्रांच बन चुकी है ना, लीनियर चेन नहीं रही अपने पास, एक ब्रांच ऐड हो चुकी है। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, आइसो, और 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होगा, पेंटेन, इसे हम कहेंगे आइसोपेंटेन, है ना। यहाँ आप इसकी जरूरत नहीं लगानी वैसे, बट आइसोपेंटेन। अब ये आइसो कहाँ से आया, तो एक फिक्स सिस्टम है, याद रखना आप लोग अच्छे से यहाँ पे, कि अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांच अटैच हो तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसो। अब सेकेंड लास्ट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि आप यहीं पे यहाँ भी लगा सकते हो CH3, तो उसको भी हम आइसोपेंटेन ही कहेंगे। इतने सिंपल सा केस है, सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगर एक ब्रांच अटैच हो कार्बन की तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं। एक और तरीके से भी इसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर इस कार्बन की बात की जाए तो ये कार्बन जो है ये अटैच है 3 कार्बन से, यानी आइसो वाला केस हमेशा 3 डिग्री वाला होगा मोस्ट प्रोबेबली। अब आते हैं नियो वाले केस पे, अगर ये तो हम बात कर चुके आइसो की, नियो में क्या होगा, नियो में भी अगर मैं 5 कार्बन को ही कंटिन्यू करूं इसको ही, तो ध्यान दें अच्छे से अपन, तो इस बार 5 कार्बन की चेन में क्या होगा, 2 ब्रांचेस आ जाएगी, और दोनों ब्रांचेस इस बार कहाँ आ रही है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे, अगेन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो अगेन सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर 2 ब्रांच अटैच हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे नियो कहेंगे। तो 5 कार्बन थे ओवरऑल, तो क्या नाम हो जाएगा, नियो पेंटेन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, एन आइसो और नियो। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आइसो मतलब क्या हो गया, आइसो मीन्स सेकेंड लास्ट कार्बन पे 1 ब्रांच, और नियो मीन्स सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 ब्रांचें। और सिंप्लीफाई और करें तो जहां कार्बन 3 डिग्री हो रहा है, 3 कार्बन से अटैच है, और यहां देखेंगे तो अपन कार्बन जो है अपना वो 4 कार्बन से अटैच है, 4 डिग्री हो रहा है, तो ये हो जाएगा नियो। अब मेन कंफ्यूजन जो है उसको हटाता है, ये सेकेंडरी और टर्सरी क्या चीज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेकेंडरी और टर्सरी, इसे समझेंगे ध्यान से। अगर मैं सेकेंडरी को बना रहा हूं तो सेकेंडरी हमेशा समझे, मैं इजी में बात कर रहा हूं, यहां पे बहुत इजी में बात करेंगे। सेकेंडरी आइसो से बनता है और टर्सरी बनता है किससे, नियो से बनेगा। कैसे, अगेन मैं अगर सेकेंडरी को फिर से डिफाइन करूं, सॉरी आइसो को फिर से लिखूं, अगर मैं जैसे मैंने लिखा यहां पे CH3 CH2 CH3 और यहां CH3 क्या कह रहे थे हम इसको, हम इसे कह रहे थे आइसोपेंटेन। बट अगर मैं इसको सेकेंडरी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो समझे अच्छे से आप, फिलहाल ये कार्बन कितना डिग्री था, 3 डिग्री था, 3 कार्बन से अटैच था। अगर मैं इसी आइसो में एक चेंज करता हूं कि मैं यहां से इस CH3 को हटा के और यहां कोई ग्रुप ऐड कर देता हूं, अगर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, अब ग्रुप लगाते ही अब ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच हो गया, 2 कार्बन से अटैच हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे। ये बन गया आपका सेकेंडरी। अगर एग्जांपल है इसका कैसे, तो ध्यान दें अच्छे से, CH3 CH2 यहां CH यहां CH3 और यहां लगा रहा हूं मैं एक Cl क्लोराइड, एक ग्रुप मैंने लगा दिया, ग्रुप मीन्स कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं अपन यहां पे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा अपने पास सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, या सेकेंडरी क्लोरोब्यूटेन भी कह सकते हैं। कैसे, इस बार अब ये जो 1 2 3 और 4 कार्बन की चेन बन गई, जो हो गया एक प्रेफिक्स हो गया, ब्यूटाइल हो गया, और Cl के लिए क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी क्लोरोब्यूटेन भी आप इसको कह सकते हैं। तो सेकेंडरी कैसे बना, सेकेंडरी बनने का मतलब बहुत सिंपल हुआ, जो अपने पास आइसो था, आइसो में से ही जो लास्ट कार्बन था उसको रिमूव करके अगर उसकी जगह हम कोई ग्रुप ऐड कर देंगे तो अब ये कार्बन 2 डिग्री बन चुका है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी। ऐसे ही बात करें अपन नियो कैसे बनता है, तो नियो की बात जब करेंगे तो नियो में क्या होगा, नियो था अपने पास CH3C CH3 CH3 एंड CH3, ये है अपने पास फिलहाल नियो। अब इस नियो की बात जब हम कर रहे हैं तो इस नियो में भी अगर मैं सेम लास्ट कार्बन को रिमूव करके और वहां लगा दूं कोई भी एक ग्रुप, मतलब मैंने क्या किया, इस बार इस कार्बन को हटाया और यहां लगा दिया एक ग्रुप, तो पहले ये कार्बन 4 कार्बन से अटैच था,
4 डिग्री था, लेकिन अब ये कार्बन कितना डिग्री हो चुका है, 3 से अटैच, मतलब हो गया 3 डिग्री, यानी इससे हम कहेंगे क्या अब, टर्सरी। सेम अगर यहाँ पे कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता कि यहाँ मैं लगा देता Cl, तो अब इसका नाम क्या होता, इसे हम कहते टर्सरी। एक तो 3 के लिए टर्सरी आएगा, तो इसे हम कहते टर्सरी। और कार्बन ओवरऑल कितने हैं, 4, तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो अब आपको ये चेंज समझ में आ चुका होगा अच्छे से कि सेकेंडरी कब आ रहा है और टर्सरी कब आ रहा है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे कि सेकेंडरी और टर्सरी किससे बन रहे हैं, आइसो और नियो से ही फॉर्म होते हैं। अभी भी कोई डाउट अगर आपको है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, बताएं मुझे। तो ये था अपने पास एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी और टर्सरी का यूज़ कैसे करते हैं। आते हैं तो ये तो था अपने पास कॉमन नेम की बात, या ट्रिवियल नेम या ट्रिवियल मेथड, जहाँ से हम शुरुआत हुई थी नेमिंग की। बट इसके बाद जो आया एक और तरीका आया। ट्रिवियल में दिक्कत ये थी कि कुछ साइंटिस्टों ने इसको एक्सेप्ट किया, कुछ ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उस चक्कर में नेक्स्ट आया अपने पास डेरिवेटिव मेथड आते हैं, है ना। अच्छा, एक बात करें पहले अपन कि कॉमन नेम में भी कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, यहाँ क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। पहला एक्सेप्शन केस जो है यहाँ पे वो है आइसो ऑक्टेन। अब आइसो ऑक्टेन को देख के क्या लगता है आपको कि आइसो ऑक्टेन मतलब हाँ 8 कार्बन, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन की चेन होगी इस तरह से कंटिन्यूसली, है ना। दिख नहीं रहा होगा आपको ऊपर, तो नीचे बना देते हैं इसको अपन लोग एक बार कि यहाँ सपोज 8 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये ब्रांच इस तरह से आइसो ऑक्टेन हमको लग रहा है कि ये होना चाहिए था, जबकि ये कहीं से भी आइसो ऑक्टेन नहीं है। आइसो ऑक्टेन किसको माना गया, इस कंपाउंड को माना गया है आइसोक्टेन, जहां कार्बन चेन 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, और जहां अगर हम देखें सेकंड लास्ट कार्बन चाहे इसको माने चाहे इसको माने, तो सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 ब्रांचें और एक और फोर्थ कार्बन पे एक ब्रांच और। तो ये जो बन रहा है, याद रखें इसको अच्छे से, ये फॉर्मूला है अपने पास आइसोऑक्टेन का, है ना। इसका मैं आईयूपीएसी नाम अगर बात करें तो अलग हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नाम अगर आपको अच्छे से आता है पहले से, तो यहाँ नाम हो जाएगा 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, और 2,2,4 ट्राईमिथाइल को पेंटेन को ही हम क्या कहते हैं, आइसोऑक्टेन कहते हैं। बहुत अच्छे से इसको दिमाग में फिट रखना। एक और अगर वैसे एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन मान लें अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो ये चीज़ क्या है, अगर मैं देखो अगर मैं इसी कंपाउंड को ऐसे लिखता हूँ CH3 CH OH और CH3, है ना। हाँ चलो ऐसे लिख देते हैं, ये भी सही है, ये और ये सेम चीज़ है। बट यहाँ से क्या दिख रहा है अपन को, यहाँ देखने में लगता है कि ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। इट मीन्स याद करो क्या होना चाहिए था, ये सेकेंडरी होना चाहिए ना, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, है ना। क्या होना चाहिए, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल होना चाहिए। देखो ये प्रोपाइल हो गया, और जो ब्रांच थी अगर यहाँ एक CH3 होता, ध्यान दे अच्छे से कि अगर अपन OH न लिख के और OH की जगह पे अगर हम यहाँ पे CH3 कर देते तब ये क्या होता, आइसोब्यूटेन, है ना। अब अगर मैं यहाँ से CH3 को हटा के और अगर मैं लिख देता हूँ एक ग्रुप लाइक OH, तो ये अब क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए देखा जाए तो क्या सेकेंडरी होना चाहिए था। बट सेकेंडरी भी कह सकते हैं, इसको बना नहीं है, बट इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्यों, क्योंकि कम से कम 3 कार्बन का अगर हम बनाने जाएं आइसो ग्रुप, तो ये आइसो बनेगा, तो यहाँ वैलेंसी कंप्लीट हो नहीं पाएगी। अगर मैं इसको ऐसे बना लूँ इस तरह से, ये तो क्या ये आइसोप्रोपेन है, नहीं, ये तो सीधी चेन आ गई, सिंपल प्रोपेन हो जाएगा। तो इस वजह से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे, उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, सेम होगी। तो ये 2 एक्सेप्शन केस बनते हैं अपने पास कॉमन नेम में। आते हैं डेरिवेटिव मेथड में। सेकंड मेथड, अगर बात करें डेरिवेटिव मेथड की, तो ये मेथड ज़्यादा नहीं चला, फेल हो गया था, लंबा नहीं चल पाया इसलिए, लेकिन बट फिर भी थोड़ी बहुत बात अपन इसकी करते हैं। एनसीईआरटी में इसकी बात नहीं की गई है, बट हम थोड़ी बहुत बात करेंगे इसके बारे में। डेरिवेटिव मेथड एक्चुअली क्या थे, यहाँ पे किसी एक चेन को प्रिंसिपल चेन या फादर चेन मान लिया गया था, है ना, और उसके अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग की गई। कैसे, अगर हम सॉरी, अगर हम बात करें, एक कंपाउंड लेते हैं COH, ये वाला कंपाउंड COH, जैसे इस कंपाउंड को अगर हम पेरेंट चेन या फादर चेन मान लें, और इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, कार्बिनोल। इसे हमने कार्बिनोल को हमने क्या बोल दिया, पेरेंट चेन है यहाँ पे ये, तो ये इसको मान लिया गया था पेरेंट चेन या फादर चेन या मेन चेन, और उसके बाद इससे जो ग्रुप अटैच होते गए उसके अकॉर्डिंग नेमिंग की गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
ये अपना कार्बिनॉल हो गया। यहाँ जोड़ा मैंने एक CH3, तो एक CH3 एज अ प्रेफिक्स क्या होता है, मिथाइल ग्रुप हो गया, तो नाम हो गया मिथाइल कार्बिनॉल। जैसे ये अपने पास कार्बिनॉल, 2 कार्बन अटैच कर दिया अपन ने, 2 कार्बन एज अ प्रेफिक्स क्या होता है, इथाइल, तो ये हो गया इथाइल कार्बिनॉल। समझ पा रहे हैं? तो डेरिवेटिव मेथड ज़्यादा नहीं चल पाए थे, लेकिन पता होना चाहिए कि यहाँ किया क्या गया था, यहाँ किसी एक चेन को पेरेंट चेन मान लिया गया और उससे जो ग्रुप अटैच होते गए उसके अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग की गई थी। मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है डेरिवेटिव। मेन जो टॉपिक अपन शुरू करने जा रहे हैं अब वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है IUPAC। IUPAC नेमिंग सबको पता होगा अच्छे से। IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर हम IUPAC की बात कर रहे हैं तो बहुत ब्रॉड है IUPAC। हम कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट पूरा कवर करने की। काफ़ी लंबा लेक्चर चलेगा IUPAC का, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक इस पार्ट में कुछ पार्ट आएगा, कुछ भाग आएगा इसका IUPAC का, देन नेक्स्ट में अपन और लेंगे, कवर करेंगे। शुरुआत करें IUPAC नेमिंग की, टाइम विदाउट टाइम वेस्टिंग। IUPAC में कुछ चीज़ें जो आपको आनी बहुत ज़रूरी है नेमिंग करने से पहले, उसको देखते हैं। तो मैंने उसको एज अ रूल माना है कि फर्स्ट रूल क्या है, जब भी आप किसी कंपाउंड का नाम लिखो तो नाम लिखते टाइम, IUPAC नाम लिखते टाइम 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो पता होनी चाहिए आपको। क्या क्या है वो? सबसे पहले आता है प्रीफिक्स, देन आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है क्या, कार्बन चेन। देन फिर क्या आता है, सफिक्स। प्रेफिक्स नाम के पहले आने वाले, अगर मैं बात करूं हिंदी में तो इसे कहते हैं पूर्व लग्न। सफिक्स नाम के बाद आने वाले जिसे कहते हैं अनुलग्न। और वर्ड रूट यानी होता है कार्बन श्रृंखला या कार्बन चेन। तो प्रेफिक्स जो हम बात करें, कौन कौन से प्रेफिक्स काम में लेने हैं, किस किस के प्रेफिक्स काम आने हैं, उसकी बात करते हैं। तो प्रेफिक्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी प्रेफिक्स, दूसरे होते हैं सेकेंडरी प्रेफिक्स। बात करें प्राइमरी प्रेफिक्स की तो हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं साइक्लिक कंपाउंड के बारे में, साइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड। तो प्राइमरी प्रेफिक्स में साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो ये वर्ड यूज होंगे एज अ प्राइमरी प्रेफिक्स। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी प्रेफिक्स में काम आते हैं कौन से, ये वाले। ये क्या प्रेफिक्स है? जैसे अभी हमने बात की थी, एक कार्बन था तो उसे हमने मिथाइल कहा था, तो R का मतलब होता है कार्बन चेन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो उनके लिए क्या आया, एल्काइल। एक कार्बन तो मिथाइल, 2 कार्बन इथाइल, 3 प्रोपाइल, इस तरह से। एक होता है OR। OR क्या चीज होती है? OR होता है ईथर। आगे हम पढ़ेंगे इसको भी। OR ईथर है, तो ईथर का प्रेफिक्स एल्कोक्सी है ना। जैसे एग्जांपल, अब यहां आप समझे अच्छे से, लाइक OCH3 लिखा हुआ है, तो OCH3 का मतलब यहां R का मतलब CH3 हो गया, तो अब इसका नाम एल्कोक्सी नहीं, क्या बोलेंगे इसको अपन, एक कार्बन है तो मैथ, तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। समझ पा रहे हैं? अगर OC2H5 है तो वो क्या बन जाएगा, इथॉक्सी बन जाएगा। तो इस तरह से ये प्रेफिक्स काम करते हैं। ठीक है, और बात करें इसके बारे में अपन, तो नेक्स्ट आते हैं अपने पास NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रो, NO नाइट्रोसो। X मतलब क्या हो गया, हेलोजन, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से, है ना। इसे हम कहते हैं, ये हेलो हो जाएगा अपने पास, FCl, Br। लाइक अगर मान लो फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरह से। और एक ये है N3-, इसे हम क्या कहते हैं, एजाइडो। तो ये कुछ प्रेफिक्स है जो सबसे पहले नेमिंग में लिखे जाएंगे अगर ये गिवन है तो। देन उसके बाद लिखा जाता है कार्बन चेन, कितने कार्बन की चेन बन रही है, 1 2 3 4। ये हम बात कर चुके हैं 100 तक की, है ना, कि 10 को हम डेकेन कहते हैं, डेक कहते हैं, 11 को अनडेक, 12 को डोडेक, इस तरह से हम 100 यानी हेक्ट तक बात कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। तो फिर कार्बन चेन आएगी। कार्बन चेन के बाद क्या आता है, सफिक्स। सफिक्स भी 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, जैसे हमने बात की, अगर सिंपल कार्बन की चेन है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो लास्ट में क्या आता है, सिंगल बॉन्ड मीन्स क्या हो गया, एल्केन, तो लास्ट में एन आएगा। डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, ईन, ट्रिपल में क्या आएगा, आइन। तो ये है प्राइमरी सफिक्स। अगर डबल बॉन्ड 2 बार आते हैं तो क्या आएगा, डाई ईन, है ना। एक क्यों लगाया अपन ने, जैसे कोई हेक्स 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है और वहां डबल बॉन्ड 2 बार आ गए तो हेक्सा डाई ईन हो जाएगा, हेक्सा, है ना। इसे हमने ए डाई ईन किया है। डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल भी है, तो डबल के लिए आता है ईन,
ट्रिपल के लिए आएगा आइन, तो इन का जो ई है वो हट जाएगा अगर आइन कंटिन्यू आ रहा है तो इन आइन या इनाइन कह सकते हैं इसको। सेकेंडरी प्रेफिक्स की बात की जाए तो सफिक्स की बात की जाए, सेकेंडरी सफिक्स लगेंगे हमेशा किसके? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के। अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये याद होने कंपलसरी है, इसको याद किए बिना आईयूपीसी नेमिंग इम्पॉसिबल है ना। तो ये था सबसे फर्स्ट रूल, मैं इसको लेके चल रहा हूँ कि फर्स्ट रूल मतलब सबसे पहले प्रेफिक्स लिखा जाएगा, देन वर्ड रूट आएगा, देन क्या आएगा? सफिक्स आएगा। क्लियर होगा अच्छे से आपको। स्क्रीनशॉट ले लें, इसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है इसका कि प्रेफिक्स किसका लिखा जाता है, वर्ड रूट क्या है और सफिक्स क्या है। देन बात करें जो हमने यहाँ एक वर्ड यूज़ किया है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के क्या लिखे जाएंगे? सेकेंडरी सफिक्स। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, कितने हैं, उसकी बात करते हैं। तो वो कितने हैं, ये है उसकी एक टेबल। पीएफजी सबसे ऊपर आपको कम दिख रहा हो तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है पीएफजी। पीएफजी यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। देन उसका फॉर्मूला, प्रीफिक्स, और फिर आ रहा है अपने पास क्या? सफिक्स आ रहा है। ठीक है, तो यहां मैंने एक ऑर्डर में, यही इसका प्रायोरिटी ऑर्डर भी है, इसी ऑर्डर मैंने ये लिखे हैं सारे। जैसे एग्जाम्पल, सबसे फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला COOH होता है ना। इसका प्रेफिक्स क्या होगा? कार्बोक्सी, और सफिक्स क्या होगा? ओइक एसिड। वैसे ही बात करें सल्फोनिक एसिड की, इसका प्रेफिक्स SOCH फॉर्मूला, इसका प्रेफिक्स सल्फो, और सफिक्स वही क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। थर्ड जो है वो है एनहाइड्राइड, इसे ऐसे लिखा जाए या COOCO लिखा जाए, दोनों सेम चीज है। तो ये हो गया अपने पास क्या? सफिक्स एनहाइड्राइड। इसका प्रेफिक्स नहीं होता है, सफिक्स क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड। क्लियर? तो इस तरह से जो है ये नेमिंग की गई है। अगला आता है ईस्टर, COOR। आर का मतलब अगेन एल्काइल ग्रुप है, CH3 C2H5 कुछ भी आ सकता है। तो इसका होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। लाइक यहां अगर एक CH3 होता तो क्या लिखते हैं इसको? मिथॉक्सी कार्बोनिल। सफिक्स क्या होता है? OH। अगला है एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड क्या होता है? COX। एक्स का मतलब यहाँ किससे है? अगेन हेलोजन से है, तो प्रेफिक्स होगा हेलो कार्बोनिल, सफिक्स होगा ऑयल हैलाइड। अगला है एमाइड, जिस CONH2 उसका फॉर्मूला, प्रेफिक्स कार्बेमॉयल, सफिक्स एमाइड। साइनाइड, फॉर्मूला CN, प्रेफिक्स साइनो, सफिक्स नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड NC, प्रेफिक्स आइसोसाइनो, सफिक्स आइसोनाइट्राइल। इस तरह से एल्डिहाइड CHO, इसका प्रेफिक्स फॉर्माइल या ऑक्सो, दोनों काम आ सकते हैं। कहाँ फॉर्माइल कहाँ ऑक्सो बताऊंगा आपको मैं अभी, है ना। किसके लिए हो रहा है? एल्डिहाइड के लिए। सफिक्स क्या है? L। कीटोन की बात करें, कीटोन का फॉर्मूला C+O, इसका प्रेफिक्स ऑक्सो या कीटो, आप दोनों काम में ले सकते हैं। देखो ऑक्सो यहाँ भी है, ऑक्सो यहाँ भी है, एल्डिहाइड में भी ऑक्सो है, कीटोन में भी ऑक्सो है। तो एल्डिहाइड में ऑक्सो कहाँ काम आएगा उसकी बात अपन करने वाले हैं आगे। सफिक्स क्या होगा? कीटोन का ऑन। अगला है एल्कोहल, OH, हाइड्रोक्सी प्रेफिक्स हो गया, ऑल क्या हो गया? इसका सफिक्स हो गया। वैसे इसको मैंने जो याद किया था, इसको हमको प्रायोरिटी ऑर्डर में ही याद रखना है। दो और भी हैं भी इसमें, ये 11 हुए, टोटल 13 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप काउंट होते हैं। बाकी बुक्स में आपको, काफ़ी बुक्स में आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब दिए होंगे, बट वो फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल में काउंट नहीं होंगे, वो एज अ प्रेफिक्स काम आ रहे हैं जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं इस पूरे में, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि 2 भाई 4 बेटे। 2 भाई कैसे? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है सल्फोनिक एसिड, बोथ आर एसिड। तो ये 2 भाई मान ली मैंने कि दोनों भाई हैं। और आपको इसके बाद जो दिख रहे हैं 4, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसाइल हैलाइड और एमाइड, ये चारों एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स। तो ये 4 जो डेरिवेटिव्स हैं, इसको मैंने मान लिया कि 2 भाई, उनके क्या? 4 बेटे। 2 भाई और उसके 4 बेटे। तो याद आएगा आपको कि 2 एसिड हो जाएंगे और 4 उसके क्या हो जाएंगे? डेरिवेटिव्स। गए कहाँ? वसूली करने, किसी से पैसे लेने गए वसूली करने के लिए। तो 2 भाई 4 बेटे गए वसूली करने, और क्या किया? बंदे को पकड़ा और इधर उधर घुमाया। मतलब घुमाया मीन्स क्या हो गया? साइनाइड और आइसोसाइनाइड इधर उधर, CNN NC। तो 2 भाई 4 बेटे गए वसूली करने, इधर उधर घुमाया, साइनाइड आइसोसाइनाइड, और फिर भी नहीं माने, डराया धमकाया। तो क्या किया उन्होंने? AK-47 निकाली।
तो यहाँ A फॉर एल्डिहाइड, K फॉर कीटोन। AK-47 मीन्स क्या हो गया, एल्डिहाइड कीटोन। अब जब वो AK-47 निकली, बंदूक निकली, गन निकली, तो डर गए वो लोग। तो उन्होंने क्या किया कि अरे हम पैसे दे देंगे आपको, आओ दारू शारू पीते बैठ के। दारू शारू के लिए क्या आया, एल्कोहल, दारू। और शारू मीन्स क्या, तो नेक्स्ट अगर आप आए तो 12th वाला जो है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप वो है थायो एल्कोहल, उसका सिंबल SH, नाम इसका प्रेफिक्स मर्केप्टो और सफिक्स थायोल। तो दारू, एल्कोहल, शारू मतलब थायो एल्कोहल, दारू शारू पिलाई। और फिर लास्ट वाला आपको याद रखना क्या, अमीन है, NH2, अमीनो, या इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, अमीन। कुल मिला के एक तरीका है याद रखने का, जैसे आपको याद रह पाए। बट ये जरूरी है कि इसका प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता हो, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत काम आएगा नेमिंग में, है ना। तो ये 13 आपके पास क्या है, फंक्शन ग्रुप। एक बार फिर से अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप, है ना। तो ये अपने पास ओवरऑल 13 फंक्शन ग्रुप है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ मैंने एक नोट लिखा है, वो नोट क्या है वो देखो ध्यान से। तो अभी हमने बात की कि CHO का, एल्डिहाइड का प्रेफिक्स फॉर्माइल भी है और ऑक्सो भी है। फॉर्माइल कब काम आएगा, ऑक्सो कब काम आएगा। तो नॉर्मल केस में फॉर्माइल काम में लेना है आपको। ऑक्सो कब काम आ रहा है वो लिखा है मैंने यहाँ पे, प्रेफिक्स ऑफ CHO इज ऑक्सो व्हेन कार्बन ऑफ एल्डिहाइड इज काउंटेबल इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। आगे हम अभी चेन बनाने वाले हैं, चेन बना के नेमिंग करेंगे। तो जब हम चेन बनाते हैं कार्बन की, लॉन्गेस्ट चेन जब बनाते हैं, तो उस चेन में अगर CHO एल्डिहाइड भी एज अ चेन मेंबर, यानी एल्डिहाइड के कार्बन को भी अपन कार्बन चेन में इंक्लूड करते हैं, तो उसका प्रेफिक्स क्या लिखा जाएगा, ऑक्सो लिखा जाएगा, है ना। और CHO एज अ कार्बन चेन इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल प्रेफिक्स क्या आएगा उसका, फॉर्माइल आएगा। क्लियर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो ये है अपना बेसिक प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं, और नेमिंग करते रहें प्रेफिक्स, वर्ड रूट और फिर सफिक्स काम में लिए जाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट कुछ नेमिंग के पॉइंट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा सेकंड रूल की बात करेंगे पहले अपन। फर्स्ट रूल तुमने कर लिया कि सबसे पहले क्या आएगा, प्रेफिक्स आएगा, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर क्या आएगा, सफिक्स। सेकंड रूल क्या कहता है, अब जब भी अपन कोई चेन बना रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। बहुत बार काफ़ी बुक्स में, काफ़ी जगह लोग कहते हैं कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नहीं, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं आएगा, पहले आएगा सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। कैसे, देखो यहां लिखा है मैंने, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। और प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, लॉन्गेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना ये प्रायोरिटी ऑर्डर यहां पे है एक और, कि आपको सिलेक्शन कैसे करना है कार्बन चेन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें अच्छे से। तो सबसे पहले आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आता हो, इंक्लूड होता हो। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वहां पे नहीं है, तो आपको क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड्स चेक करने हैं कि क्या वो चेन में इंक्लूड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। वो भी नहीं है तो थर्ड पॉइंट यहां क्या आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। ये थर्ड चीज है यहां पे जो हम बात करें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की, वो यहां आ रही है थर्ड पोजीशन पे, कि अगर ये दोनों नहीं है तो हमको ये चेक करना है। उसके बाद है यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट, क्या चीज़ है समझेंगे एग्जाम्पल में अपन। और लास्ट में आता है सब्स्टिट्यूएंट, यानी इस प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको चेन को, कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, जिसे हम कहेंगे प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्लियर हुआ, कैसे काम करते हैं अभी एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको। और जैसे एग्जाम्पल यहाँ आते हैं, अपन शुरुआत करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की। अब फर्स्ट एग्जाम्पल में सबसे पहले अगर हम चेन बनाते हैं ना, यहाँ हम नेमिंग नहीं कर रहे हैं फिलहाल, अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ चेन का सिलेक्शन हो रहा है। तो चेन सिलेक्शन कैसे होगा इस बार, अगर हम देखें ओवरऑल कार्बन की चेन कितने की बन रही है, तो लॉन्गेस्ट पे मत जाना आप 1 2 3 4 5 6, नहीं, आपको सबसे पहली चीज चेक करनी है क्या, वो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है क्या कहीं पे। तो ये F और Cl आपको दिख रहे हैं, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हम बात कर चुके हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे, है ना। सेकेंड रूल क्या था प्रायोरिटी ऑर्डर में, फर्स्ट तो था आपके पास क्या, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये नहीं है तो सेकंड चीज क्या देखते हैं अपन, मल्टीपल बॉन्ड। तो आपको वो चेन बनानी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड कवर होने चाहिए। तो मल्टीपल बॉन्ड कहाँ आ रहे हैं, यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड आ रहे हैं। इट मीन्स यहाँ चेन जो बनेगी आपके, वो केवल और केवल 4 कार्बन की ही बनेगी। आपको लॉन्गेस्ट चेन नहीं बनानी है, लॉन्गेस्ट की बात बाद में आती है। अगर यहाँ मल्टीपल बॉन्ड नहीं होते तो लॉन्गेस्ट चेन को अपन सेलेक्ट करते हैं, अदरवाइज प्रिंसिपल चेन में ये 4 कार्बन की चेन बन रही है।
समझ पा रहे हैं अच्छे से। सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या है, COOH है, और हमको पता है अच्छे से COOH इज अ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो यहाँ पे भी अगर हम चेन बनाए, लॉन्गेस्ट की बात नहीं करनी है, 1 2 3 4 ये नहीं करना है आपको, है ना, ये सब है तो कार्बन, बट चेन कौन सी बनेगी जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कवर होता हो। इट मीन्स यहाँ चेन बनेगी, ये 3 कार्बन की चेन बनेगी सिर्फ और सिर्फ। थर्ड में आएंगे तो थर्ड में CN हम पढ़ चुके हैं, इधर उधर घुमाया, तो CN क्या है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। तो यहाँ पे चेन यहाँ से स्टार्ट होगी। अब यहाँ से स्टार्ट होगी, अगर यहाँ गई तो 3 की बन रही है, यहाँ गई तो 1 2 3 4 5 की बन रही है, लेकिन फिर डबल बॉन्ड मिस हो जाएगा। तो आप क्या करो कि इसको भी ले लो साथ में, और साथ में डबल बॉन्ड को भी इंक्लूड कर देंगे। इस तरह से बनेगी प्रिंसिपल कार्बन चेन। नेक्स्ट में आए तो CH3OCH3। तो अगर आप समझ पा रहे हो इसको, तो ये जो OCH3 है, OCH3 ईथर है। अगेन ईथर इज नॉट अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ईथर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो ईथर यहाँ चेन में इंक्लूड नहीं होगा। तो चेन कहाँ से, जहाँ से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलता हो, ज़्यादा नंबर। तो कौन सी हो जाएगी चेन, सिंपल सी ये चेन हो जाएगी, जहाँ मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, है ना। यहाँ बात करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल भी है, और डबल और ट्रिपल में याद रखना अच्छे से कि अगर दोनों की नंबरिंग सेम पोजीशन पे हो, दोनों 1 1, जैसे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, यहाँ भी 1 पे आ रहा है, तो पहली प्रायोरिटी किसकी होती है, डबल बॉन्ड की। तो यहाँ जो चेन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ये वाली। कहीं डाउट हो कुछ भी आपको तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें कुछ और। जैसे एग्जाम्पल यहाँ आते हैं, इसमें चेन कितने कार्बन की बन रही है। तो यहाँ भी प्रिंसिपल फंक्शन कौन सा आ गया, COOH आ गया, तो चेन यहीं से स्टार्ट होने वाली है। अब कहाँ जाएगी, यहाँ ट्रिपल है या डबल है, डेफिनेटली कहाँ जाएगी, डबल पे जाएगी। यहाँ आए तो यहाँ नंबरिंग किसके हिसाब से, यहाँ फंक्शन ग्रुप देखना है आपको जो है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए इसको इंक्लूड करते हुए चेन कुछ इस तरह से बनेगी, ऐसी, ये वाली चेन। ये हटा देना इसको, ये हट जाएगा अपने, ये चेन बनेगी, क्योंकि ये कार्बन तो यही है, 1 2 3, है ना। आपको कोशिश ये करनी है कि पहले किसको देखा जाए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। वो नहीं है तो किसकी बात आएगी, मल्टीपल बॉन्ड की बात आएगी। यहाँ बात करें तो यहाँ भी शुरुआत तो COOH से हो रही है, लेकिन कहाँ जाए आगे। तो अगेन यहाँ एक Cl है, एक Br है, तो यहाँ थोड़ा बहुत आपको फॉलो करना पड़ेगा अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से। तो इसलिए चेन कौन सी सही होगी, ब्रोमो वाली, है ना, क्लोरो के कंपेयर में। चेन सेम बन रही है 1 2 3 4 की वहाँ भी, और 1 2 3 4 की यहाँ भी, लेकिन Br को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो सबसे पहले हमको चेक करना होता है कि जो अपन कार्बन चेन का सिलेक्शन कर रहे हैं वो लॉन्गेस्ट नहीं, वो प्रिंसिपल कार्बन चेन का होना चाहिए। और उसके लिए हमने जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है वो आपको याद होना ज़रूरी है। पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, फिर क्या आ जाता है अपने पास, मल्टीपल बॉन्ड, फिर आएगा अपने पास लॉन्गेस्ट चेन, फिर लोएस्ट लोकेंट, और लास्ट में क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। रूल थर्ड कहता है नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन। अब हमने चेन बना तो ली, अब नंबरिंग कैसे की जाएगी। तो नंबरिंग भी आपको चेन बना के नंबरिंग भी वहीं से करनी है, उसी ऑर्डर में। वही प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ भी काम करेगा जो हमने पहले किया था। ये सबसे पहले प्रायोरिटी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को। जैसे यहाँ शुरू करते हैं, पहले बनाते हैं यहाँ पे चेन कितने कार्बन की बन रही है। तो यहाँ पे जो चेन बनेगी वो बनेगी इन 3 कार्बन्स की, है ना। पहली प्रायोरिटी अपन किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को, क्योंकि ये क्या है अगेन OC यानी OCH3 यानी ईथर। ईथर इज अ सब्स्टिट्यूएंट। और नंबरिंग कहाँ से, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप यहाँ पे नहीं है, तो नंबरिंग कहाँ से की जाएगी, मल्टीपल बॉन्ड से, यानी 1 2 एंड 3। सेकेंड में आए तो सेकेंड में चेन तो ये बनी, बट इस बार नंबरिंग कहाँ से, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से, जो कि यहाँ पे है, इससे अटैच है। तो यहाँ 1 2 और 3 हो जाएगा। यहाँ बात करें तो यहाँ डबल बॉन्ड भी है और साथ में सब्स्टिट्यूएंट भी है, लेकिन पहली प्रायोरिटी किसकी दी जाएगी, मल्टीपल बॉन्ड की। तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह से आपके कुछ होमवर्क्स हैं, आप सबको ट्राई करें किसकी नंबरिंग कहाँ से की जा रही है। कुछ एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे यहाँ बात करें 5th एग्जाम्पल में, तो यहाँ अगर हम देखें ढंग से तो ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, मल्टीपल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं। तो पहली प्रायोरिटी किसकी, फिर से सुनना ध्यान से, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आते हों तो पहली प्रायोरिटी किसकी है, डबल बॉन्ड की है।
अगर डबल और ट्रिपल सेम पोजीशन पे नहीं आते हो तो जो पहले आएगा उसकी प्रायोरिटी पहले। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं नंबरिंग यहां से करता तो 1, तो यहां से 1 पे और 2 पे क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैं नंबरिंग यहां से कर रहा हूं तो 1 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो इसलिए नंबरिंग जो पहले आ रहा है वहां से 3, 4 एंड 5। यहां बात की जाए, अब यहां पे अगर नंबरिंग में यहां से करूं तो 1 और 2 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। यहां से करता हूं तो 1 पे क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो वही बात मैं पहले कह चुका हूं कि आपको डबल ट्रिपल की पोजीशन अगर सेम है तो पहले प्रायोरिटी देनी डबल बॉन्ड को, अदरवाइज पहले प्रायोरिटी जो पहले आएगा। यानी यहां पे चेन तो ये बनी और नंबरिंग कहां से होगी, ट्रिपल से, यानी 1, 2, 3, 4 एंड 5। अच्छा, अगर डबल और ट्रिपल दोनों आ जाते हैं इस तरह से, जैसे ये आ गया, डबल की पोजीशन यहां से करने पे कितने पे आ रही है, 1 पे। यहां से नंबरिंग करूंगा तो भी कितने पे आएगा, ट्रिपल बॉन्ड 1 पे। अब दोनों सेम पोजीशन पे हैं तो इस कंडीशन में पहली प्रायोरिटी किसकी होगी, डबल बॉन्ड की होगी। ये इस तरह से किया जाएगा। हमने एक बात की थी लोएस्ट लोकेंड की, वो यहां नेक्स्ट एग्जांपल में काम आ रहा है आपके। कैसे, यहां अगर मैं चेन बना रहा हूं, चेन तो बन रही है ये वाली, नंबरिंग कहां से। आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड फर्स्ट पे, ट्रिपल फर्स्ट पे, तो पहली प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की होनी चाहिए। बट अगर यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3, 4 पे फिर से क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड फिर से 4 पे आ रहा है। जबकि यहां से करने पे 1, 2 और 3 पे ही क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो इसलिए ऐसी केस में आप लोगों को लोवेस्ट लोकेंड रूल काम में लेना पड़ेगा। कैसे, ध्यान दें अच्छे से इसको। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो कहां कहां पे बॉन्ड्स आ रहे हैं, बॉन्ड आ रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पे, बॉन्ड आया है थर्ड पोजीशन पे, बॉन्ड आया है 6 पोजीशन पे। तो 6 एंड 3 9 और 1 10, यानी यहां टोटल कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। अगर मैं नंबरिंग करता ध्यान देंगे यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो फर्स्ट पे डबल बॉन्ड आ गया, 1, 2, 3, 4 पे क्या आया, 4 पे आया डबल बॉन्ड, और फिर से 6 पे क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। टोटल कितना हो गया, 11। तो यहां बात होगी किसकी, लोवेस्ट लोकेंड की। और लोवेस्ट लोकेंड कौन सा माना जाएगा, ये ऊपर वाला। यानी इसकी जो नेक्स्ट नंबरिंग है ये वाली, ये नंबरिंग रॉन्ग हो जाएगी। सही नंबरिंग क्या होगी, ऊपर वाली 1 to 7 वाली। क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट पे आते हैं। यहां भी बात की है 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन है। नंबरिंग कहां से की जाए, चेन तो ये बन रही है डेफिनेटली, नंबरिंग कौन सी, तो BrBsCl दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो हमने लिखा था वहां पे सब्स्टिट्यूएंट अगर हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है। दोनों सेम पोजीशन पे। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो 2 पे ब्रोमो आ रहा है, यहां से नंबरिंग करने पे 2 पे क्लोरो आ रहा है। तो पहली प्रायोरिटी किसकी है, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग Br की। तो यहां 1, ये 2, ये 3, 4 एंड 5। और बात करें अपन लास्ट एग्जांपल की, तो यहां आपको सिंपल दिख रहा होगा कि कार्बन चेन 1, 2, 3, 4, 5 की बना दिया अपन और इस तरह नंबरिंग करेंगे। बट यहां दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को। इस एमी का और ईटी का मतलब क्या है, एमी मीन्स होता है मिथाइल और ईटी मीन्स हो जाएगा इथाइल। इट मीन्स अगर यहां हम नंबरिंग करने जाएंगे, ध्यान दें अच्छे से अपन, तो 1, 2, यहां मिथाइल मतलब क्या, एक कार्बन है, यहाँ कार्बन और इथाइल का मतलब क्या, 2 कार्बन हैं। और ये इस तरह से, ये एक्चुअली इस तरह से स्ट्रक्चर बनी हुई है। और इस स्ट्रक्चर में अगर मैं चेन बनाऊं तो लॉन्गेस्ट सीधी आएगी यहाँ पे ना। यहाँ बात की जाएगी लॉन्गेस्ट चेन की, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। तो थर्ड चीज़ क्या आती है, लॉन्गेस्ट कार्बन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ कार्बन चेन कितनी बन रही है, 6 की बन रही है। अब नंबरिंग कहाँ से, तो 1, 2, 3 पे क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट, जबकि यहाँ से करने पे 2 पे ही क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो जहाँ हमको लग रहा था कि 5 कार्बन की चेन बनेगी तो गलत था, कितनी की बन रही है, 6 की बन रही है। तो ये है रूल नंबर 3, जहाँ पहले हमने क्या किया था, सेकेंड में हमने पहले चेन बनाई है और थर्ड में हमने क्या किया, नंबरिंग कर दी। अब शुरू होता है अपने पास क्या, नेमिंग, कि कैसे इसकी नेमिंग की जाएगी, है ना। तो बात करेंगे इसकी नेमिंग की डेफिनेटली अच्छे से, नेक्स्ट वीडियो में बात की जाएगी, है ना, कि नेमिंग कैसे की जाती है। कुछ एग्जांपल्स आपको मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, है ना। कल बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में कि नेमिंग कैसे की है।
नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे नेमिंग की जाती है कुछ इन रूल्स को फॉलो करते हुए। और अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें और है जो हमको और समझनी पड़ेगी। ये कुछ सिंपल हमने एग्जाम्पल लिखे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।